नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद और मैं हूं ब्रजेश तिवारी। कार्टून हमारे समाज में एक ऐसा माध्यम कहा जाता है जो हंसते हंसते कटाक्ष कर जाता है, लोगों को एक सबक दे जाता है, एक सीख दे जाता है। और इसी चीज़ को सार्थक करते हुए गुरु घासीदास संग्रहालय के पास में आर्ट गैलरी में कार्टून प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ हैं त्र्यंबक शर्मा जी, जो बताएंगे इस कार्टून प्रदर्शनी के बारे में। सर, ये कैसे आपको आइडिया आया कि एक ऐसी प्रदर्शनी लगाएं जिसमें एक लंबे समय के दौर के जो कार्टूनिस्ट हैं उनकी रचनाओं को यहाँ पे रखा जाए? क्या अभी अपना देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल अपने देश को आज़ाद हुए हो गए। हमारी पत्रिका को 25 साल हो रहे हैं, है ना? तो दोनों के बीच में जो अंतराल है 50 साल का, तो मेरे पास क्या है, हमने कार्टून म्यूजियम के लिए हम काम कर ही रहे हैं, तो हमारे पास ये पूरे पुराने कार्टून थे ही। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जनता के बीच लाया जाए, तो अमृत महोत्सव के बहाने ये हो सकता है। और ये हमने संचालक संस्कृति जो है उनसे निवेदन किया, तो उनको ये विचार पसंद आया, तो हमने सोचा कि 100 कार्टून हमने इसके लगा दिए। 1954 से लेके करीब 40-50 साल के कार्टून यहाँ पर हैं, जो उस समय भी आनंद देते थे, अभी भी आनंद दे रहे हैं। तो वो हमने इसमें छांट के लगाया। और उसमें बड़े बड़े जो बाला साहब ठाकरे के कार्टून हैं, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। और आर के लक्ष्मण जी के भी बहुत ऐसे पुराने कार्टून हैं जो नहीं मिलेंगे देखने को। वैसे मारियो मिरांडा के को अंग्रेजी कार्टूनिस्ट भी माना जाता है, उनके हिंदी कार्टून भी इसमें हैं। तो ये एक अलग तरह की एक प्रदर्शनी है और मुझे अच्छा लगा कि लोग इसको आनंद ले रहे हैं इसका। सर, यूथ जो है वो कैसे यहाँ पर इन कार्टून्स को देख के समझ सकता है? क्योंकि कार्टून्स जब मतलब जैसे आप बता रहे हैं 1954 से वहाँ से उस दौर से ये आप लेके आए हैं, उस दौर की परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, उस दौर का कटाक्ष करने का तरीका अलग रहा होगा। ऐसे में उससे कैसे रिलेट करके सीख पाएगा इन सब चीज़ों को? असल में इसमें वो वैसे कार्टून ज़्यादा नहीं है जो उसकी समझ में ना आए। पॉलिटिकल कार्टून बहुत कम है, और जो भी है उसके नीचे उसका संदर्भ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, तो उससे वो उसको पता चलेगा कि उस समय की राजनीति क्या थी। और साथ ही ह्यूमर वाले ज़्यादा कार्टून हैं, तो उस समय का जो ह्यूमर था, आजकल ह्यूमर के बहुत नए नए नाम आ गए हैं, जैसा ब्लैक ह्यूमर, ग्रीन ह्यूमर, ओल्ड ह्यूमर, न्यू ह्यूमर, है ना? तो ये हमारे उस कालखंड का ह्यूमर है। जैसे इसमें एक वो है जो पति पत्नी दोनों शाम सुहानी शाम में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि इतनी सुहानी शाम है, लेकिन हम लोग को क्या मतलब, हम लोग तो पति पत्नी हैं। तो अब ये जो ह्यूमर है, मतलब वो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ही शाम सुंदर हो सकती है, पति पत्नी के लिए नहीं हो सकती। तो ये उस समय का ह्यूमर तो था, एक सहज हास्य जो होता है हल्का फुल्का, तो वो सब इसमें देखने को मिलेगा। और पहले जो कॉमिक स्ट्रिप होती थी अलग अलग तरह की, वो इसमें आपको देखने को मिल रही है। कैरिकेचर के स्टाइल मिल रहे हैं, नेहरू जी का कैरिकेचर है, गांधी जी का है, इंदिरा गांधी का है, बाला साहब ठाकरे का आर के लक्ष्मण जी ने बनाया कैरिकेचर, वो है। तो ये एक उनको एक इतिहास में झांकने का मौका है उनके लिए, क्योंकि आमतौर पर एक साथ ऐसी चीज़ें एक जगह नहीं मिलेंगी। और ऐसे देख डिजिटल में तो देख सकते हैं हमारे म्यूज़ियम में, वो भी अलग अलग जाके, क्योंकि एक म्यूज़ियम में हमारे 30-32 कार्टूनिस्ट होते हैं, तो ये 3 म्यूज़ियम के बराबर का संग्रह है यहाँ पर। सर, आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं ग्राफिकल एनिमेशन का दौर है, कहते हैं। जो पिक्चरें बन रही हैं या जो भी हो रहा है, ग्राफिकल एनिमेशन जो होता है उसमें, उस फॉर्मेट में, ऐसे में जो कार्टूनिस्ट अभी हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, या यूथ जो आज की डेट में कार्टूनिंग में इंटरेस्ट रखता है, अपार्ट फ्रॉम जैसे आज की डेट में बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं तो वो कार्टूनिंग नहीं, वो एनिमेशन आ जाता है, तो जो कार्टूनिस्ट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ये कार्टूनिस्ट वैसे ज़्यादा नहीं है अपने देश में, और ज़्यादा इसमें होते भी नहीं हैं, क्योंकि एक अलग विधा है। तो बाकी जो विधाएँ जो एनिमेशन है वो सिखाने वाली हैं। आजकल मीम्स बन रहे हैं, तो कार्टून का स्थान मीम्स ने ले लिया है। तो मीम्स में आप वीडियो एडिटिंग करके, फ़ोटोशॉप करके अलग अलग तरह कमेंट कर लेते हैं, वो भी एक तरह कार्टून है। तो उसके मतलब हर नए नए रूप में आ रहा है वो, लेकिन हम इस पुराने रूप को संरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल कार्टूनिंग का रूप है। और ये अखबार में छपने का या पॉलिटिकल कार्टून का या सोशल कार्टून का प्रिंट वाला ये रूप है। ये कभी मरेगा नहीं, भले कम ज़्यादा होता रहेगा। तो वो अभी कम का समय है, अभी ऐसा लग रहा है लोग कि ये शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग समाप्त होने नहीं देंगे।
आप सर यहाँ पे कार्टून प्रदर्शनी देखने आए, यहाँ पे जी। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्टून ये काफ़ी पुराने भी हैं यहाँ पे, कलेक्शन बहुत अच्छा है इनका। त्र्यंबक शर्मा जी वैसे भी यहाँ के आइकॉन हैं छत्तीसगढ़ में। इन्होंने अभी रिसेंटली ही सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया था। क्योंकि कार्टून क्या है, गागर में सागर की तरह होता है, एक ही पिक्चर में सारी घटनाक्रम के साथ साथ एक संदेश भी दे देता है। तो एक समाज के लिए एक बोलना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए एक बोलते हैं ना, एक सिंबॉलिक मैसेज होता है। दूसरी बात ये है कि ये एक तरह से एक पीस ऑफ आर्ट होता है। इसमें बहुत कम शब्दों में और बहुत कम रेखाओं से उन चीज़ों को प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिसमें कि त्र्यंबक शर्मा जी बड़े ही पायनियर हैं। और चूँकि मैं काफ़ी वर्षों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने अभी तो मतलब रामचरितमानस और गीता पे भी कार्टून दिए, तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि मैं रायपुर से हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रतिभाएं हैं, हम बड़ा बाहर जाते हैं तो बड़ा गर्व होता है। चूँकि मैं बॉम्बे टॉकीज़ लिमिटेड में एडिशनल डायरेक्टर हूँ, तो मुंबई दिल्ली में जब मीटिंग होती है तो वहाँ गर्व फील होता है जब इनके कार्टून मैंने कई लोगों को दिखाए हैं, तो मतलब काफ़ी तारीफ़ होती है, बड़ा गर्व होता है छत्तीसगढ़िया होने में। जी सर आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, जो जी। सबसे पहली प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं रही जी, है, उसके आप बॉम्बे टॉकीज़ डायरेक्टर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर हैं। जी फिल्मों से जो कार्टून कहीं ना कहीं आज देखने को मिलता है कि अगर फिल्में बन रही हैं कार्टून में, एनिमेशन आ गया है, बेसिकली कार्टून नहीं रह गया है वो, जी तो उसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और जो यूथ हैं वो कैसे उस चीज़ को देखें? जी देखिए, बेसिकली क्या है कि ये आईक्यू की बात है, और आजकल की जो जनरेशन है उसका आईक्यू बड़ा तेज़ है। वो एक पिक्चर में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में बातों को समझना समझाना जानता है। क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रसारित हो पाती है और बहुत अच्छे से इस चीज़ का मतलब जो संदेश एक एंड तक पहुंचाना रहता है पहुंच पाता है। जहाँ तक सवाल है इस चीज़ की सार्थकता तभी हो सकती है जब आपको उतना ग्रिप हो उस सब्जेक्ट पे। तो त्र्यंबक शर्मा जी का ये मतलब समझ लीजिए कि एक बोलते हैं ना, इनके एक कार्टून से ही पूरी संदेश मिल जाता है। जैसे रामचरितमानस का भी उन्होंने अभी डाला था, तो बहुत ही मतलब बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं ना रिलेटिव था, कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो रामचरितमानस के दोहे को जोड़ रहे हैं या कबीर के दोहे को जोड़ रहे हैं, तो ये एक रिलेटिविटी दिखती है। और ये कार्टून के माध्यम से देना मतलब ये बहुत बड़ी कला है, मतलब ये हर व्यक्ति कर नहीं सकता। ये मेरा अपना व्यू है, और मैंने अभी जितनों को प्रेषित भी किया वो भी बड़े खुश हुए देख के, और एक नया इन्होंने आयाम कायम किया है, मैं तो यही बोलूँ। सर एक चीज़ ये कि सबसे बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे, मतलब वैसे तो एक यहाँ पे अलग अलग कार्टूनिस्ट्स के एक लंबे दौर का वो यहाँ पे जी। आपको देखने को मिलता है, जी। लेकिन सबसे बढ़िया आपको कौन सा यहाँ पे कार्टून लगा है? नहीं, ऐसे बढ़िया कार्टून या वैसे नहीं बोला जा सकता। बेसिकली क्या होता है, कार्टून है ना, सामयिक होता है, इट्स रिलेटिव टू टाइम एंड इवेंट्स, तो उसमें अच्छा बढ़िया वाला नहीं होता। बेसिकली जब वो आप को रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैं मेरा ईयर ऑफ बर्थ 74 है, तो मैं वो 74 का कार्टून देख के मैं वहाँ से फिर है ना, जब मेरे होश संभाला, जब मैं 12-15 साल का हुआ, तो वहाँ के कार्टून में देख रहा था क्या है, क्योंकि उस समय की कुछ घटनाएं मुझे याद है। तो वो जब रिलेट आप करते हैं ना, तब आप उस कार्टून को समझ पाते हैं। ऐसे देख के तो आपके लिए वो कॉमिक्स ही है, वो रिलेटिविटी होनी चाहिए, तब उस कार्टून की सार्थकता है। यूथ को यही बात समझने की ज़रूरत है। यस, नहीं, यूथ समझ रहा है। मैं जहाँ तक मेरा काफ़ी लोगों से संपर्क रहता है, यूथ समझ रहा है इस बात को। बस ये है कि ये उस तक पहुँचाना है, मतलब कुछ चीज़ें, ये कला है, ये भी एक तरह से जैसे पेंट और म्यूज़िक होता है या और भी आर्ट होते हैं, वैसे भी एक आर्ट है। लेकिन इस आर्ट के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो रियल टाइम फैक्ट्स हैं, जो कुछ बोलते हैं ना सरकाज़म होता है, कुछ सटायर होता है, ये सारा चीज़ जुड़ा रहता है इससे। सर आप ये कार्टून प्रदर्शनी जो लगी है देखने आए हैं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे अच्छी बात एक कार्टून लगा, शंकर्स वीकली का 1971 का है वो, 25 जनवरी 1971। उसमें बेरोजगारी के बारे में बताया गया कि जब कन्वोकेशन होता है तो डिग्रियां जब बांटी जाती हैं, तो उस समय ये कार्टून बना था कि डिग्रियों के साथ हम जूते भी बांटें, कि भाई जूते घिस जाते हैं इनको नौकरी लेने के लिए। और आज भी वो स्थिति हम देख रहे हैं, 50 साल बाद वही बनी हुई है।
ऐसी प्रदर्शनियाँ जो कार्टून कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम कहा जाता है जो हंसते हुए कटाक्ष करते हुए जाता है, जी। तो यूथ के लिए कार्टून प्रदर्शनी ऐसी क्यों ज़रूरी है? ताकि वो कम समय में समझ सकें। और ये सारे कार्टून मुझे पॉजिटिव लगे, इसमें कहीं भी कोई नेगेटिव मैसेज नहीं था। विरोध भी कर रहे हैं तो बड़े शालीनता के साथ विरोध हो रहा है इसमें।